हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट में हमने देखा कि एक सेक्रामेंट है जिसमें थोड़े एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के जुड़ गए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या जुड़े? मैरिजेस। और इसमें वो जुड़े डाइवोर्स, क्योंकि अब इजी वे आउट निकल गया, बिकॉज डाइवोर्स इज द गोल्डन की टू द लीगल केज ऑफ मैरिज। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें डाइवोर्स के बारे में दिया है, जैसे सेक्शन नंबर 13। अब देखो, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ना टोटल 15 ग्राउंड्स है। 15 ग्राउंड्स है जिन पर डाइवोर्स मिल सकता है, जो कि देखो सेक्शन 13(1) पे हमें सबसे पहले मिलते हैं 8 ग्राउंड्स। ठीक है, 13(1) में आएंगे 8 ग्राउंड्स। क्या क्या है वो? अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, क्रुएलिटी, डेजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विनेरियल डिजीज, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, या फिर कोई 7 ईयर से मिल नहीं रहा, या एपोस्टेसी, किसी ने धर्म चेंज कर लिया। तो ये हैं डाइवोर्स के ग्राउंड, जो फॉल्ट ग्राउंड्स हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं, यो की फॉल्ट थ्योरी पे लाइबिलिटी, फॉल्ट स्लैश लाइबिलिटी थ्योरी, जो हमने कल पढ़ी भी थी कि इंग्लैंड से आई थी। उसके बाद जो अमेंडमेंट से आया है 13(1)(a), इसमें आ जाता है जो हमने देखा था, इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, जिसके बारे में हम इन डिटेल कल बात करी थी। यहाँ पर 2 ग्राउंड्स थे जो हमने देखे थे, कि अगर ROCR की डिग्री के बाद, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के 1 ईयर के अंदर अंदर ये शादी नहीं करते। और थर्ड आ जाते हैं हमारे 13(b) में म्यूचुअल कंसेंट से। एंड लास्टली 13(2) में सिर्फ 4 ग्राउंड्स हैं जो स्पेशली सिर्फ वाइफ को ही अवेलेबल है। तो ये 4 और 2 6, और ये 7 7, और ये 8, 15 ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 15 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। तो देखो, सेक्शन 13 जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसमें आते हैं डाइवोर्स की शादी कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट डिक्री देगा। 1976 की अमेंडमेंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राउंड्स हैं, और लिबरल हो चुकी है सोच, अब थोड़ी मॉडर्न जमाने के साथ एक्सपेंड हो गई है। तो अब हमारे पास जो ग्राउंड है वो मोर लिबरल है। पहले सिर्फ फॉल्ट थ्योरी होती थी, अब इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, म्यूचुअल कंसेंट जैसे और भी ग्राउंड्स आ गए हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फॉल्ट थ्योरी 13(1) में, 13(1)(a) में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13(b), और स्पेशल ग्राउंड जो सिर्फ वाइफ के पास हैं वो हैं 13(2) में। और 15 इन टोटल ये ग्राउंड्स बन जाते हैं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं आज से ग्राउंड्स। तो सबसे पहला है अडल्ट्री, 13(1)(a) में। ठीक है, ये दोनों स्पाउसेस को हैं 13(1) वाले। 13(1) सब क्लॉज 1, अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होता है? अब वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अ मैरिड पर्सन विद सम अदर देन द स्पाउस। स्पाउस के अलावा किसी और के साथ अगर आप वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो इसेंशियल्स क्या हुए? सबसे पहला तो वॉलेंटरी होना चाहिए, शादी के बाद होना चाहिए, और रेप और नॉन कंसेंशुअल जो है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि उसमें वॉलेंटरीनेस नहीं है। और अगर अब हम एडल्ट्री की बात करें, तो उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं हमें, वो क्या है? एक तो केस है ये, रे मॉरिस वर्सेस बबीता मारिया का। इसमें क्या है? अडल्ट्री मस्ट बी प्रूव्ड एट पोस्ट मैरिटल एक्ट, शादी के बाद की अडल्ट्री। उससे पहले किया है दैट इज नॉट अडल्ट्री। शादी के बाद अगर किसी के साथ कर रहे हैं वॉलेंटरीली, दैट इज अडल्ट्री। और एक और पॉइंट जो याद रखना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट अडल्ट्री। एंड नेक्स्ट इज मेयर इंटीमेसी, मेयर इंटीमेसी वुड नॉट मीन अडल्ट्री, वुड नॉट मीन अडल्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठा वो है, इज अडल्टरर इज नेसेसरी पार्टी, मतलब जिसके साथ अडल्ट्री की क्या वो जरूरी है? तो इसमें बोला कि जो अडल्ट्री है वो ये डिपेंड करेगा हमारे हाई कोर्ट के रूल्स पर, कि उसको पार्टी बनाना है कि नहीं, अडल्टरर को, जिसके साथ अडल्ट्री करी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा। और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट देखें तो उसके सेक्शन 41 में मेंशन है इसका। और शिखा सिंह वर्सेस दीना चक्रवर्ती 1982 कलकत्ता में बोला, हेल्ड दैट को अडल्टरर नेम एज, अडल्ट्री में पार्टी बनाना जरूरी है, को अडल्टरल का नेम। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट थी। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अडल्ट्री केसेस। तो देखो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? तो इसमें है नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सिविल स्टैंडर्ड है। जो सिविल केसेस में स्टैंडर्ड होता है ना, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दैट इज इनफ। केस लो अशोक कुमार वर्सेस अंजू, मेयर सस्पिशन इज नो प्रूफ। अगर सिर्फ सस्पिशन है दैट इज नॉट अ प्रूफ, और ये
रीजनेबल डाउट से आगे क्या, ये तो सिविल स्टैंडर्ड भी प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ डाउट है, और डाउट इज नॉट कि किसी ने किया ही हो, ये तो सिर्फ डाउट है। प्रेम एम वर्सेस कुनीबाई, स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल एविडेंस रिक्वायर्ड, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक पहुंच पाए। उसके बाद आते हैं दूसरे ग्राउंड पर, तो देखिए ये अडल्ट्री था, अडल्ट्री में हमने क्या याद रखना है, वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए, शादी के बाद होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और मियर इंटीमेसी भी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज क्रुएलिटी, ग्राउंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी। अब देखो जो क्रुएलिटी है ना, उसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो क्रुएलिटी है वो डिफर करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, सबके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है क्रुएलिटी के। तो देखो सबसे पहले केस लॉ था रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसे बोला क्रुएलिटी हैज नो डेफिनेशन, इट कैन बी ऑफ इन्फिनाइट, इट कैन बी ऑफ इन्फिनाइट वेराइटी। क्रुएलिटी को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते एक सेट में, नैरो नहीं कर सकते उसका मीनिंग। इट इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव वेरिंग फ्रॉम पर्सन टाइम एंड प्लेस, तो किस पे डिपेंड करती है, पर्सन टाइम और प्लेस पर, एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव है। जो क्रुएलिटी है एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव है, डिपेंड करती है पर्सन टाइम और प्लेस पर, कि किस सिचुएशन में क्या बात बोली है, किस पर्सन ने क्या बात बोली है, और कौन सी जगह पर वो बात बोली है। ठीक है, तो इन्फिनाइट वेराइटीज की हो सकती है। अगर हम वेल सेट ऑफ डेफिनेशन में डाल देते तो फिर बहुत सारे लूप होल्स हो जाते, और क्योंकि देखो कुछ भी हो सकती है क्रुएलिटी, हम डेफिनेशन में इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, बस इतना याद रखना है। और मेंटल और फिजिकल दोनों होती है। अब इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, तो देखो सबसे पहले तो कुछ नहीं होता था, क्रुएलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता था। तो इसका सबसे पहला जो लैंडमार्क केस आया वो आया होम्स वर्सेस होम्स, याद रखना ये क्रुएलिटी का केस है, ठीक है, होम्स वर्सेस होम्स। इसमें क्या हुआ, हस्बैंड यूज्ड टू अब्यूज हर वाइफ, असॉल्ट करता था उसको, मारता था, ठीक है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया हस्बैंड वाज नॉट लाइबल, कोर्ट ने हेल्ड किया हस्बैंड वाज नॉट लाइबल। तो इसमें क्रुएलिटी जैसा कुछ होता ही नहीं था होम्स वर्सेस होम के केस में। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, 1976 की एक अमेंडमेंट आई, क्रुएलिटी को ऐड किया गया, रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट लिविंग विद द अदर स्पाउस वुड बी हार्मफुल, जब ऐसी एप्रीहेंशन हो कि सामने वाले के साथ रहना मुश्किल है। तो ये पहले था बिफोर 1976। 1976 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, क्रुएलिटी को प्रूव करने की जरूरत हुई, एप्रीहेंशन से ही आप किसी को डाल नहीं सकते, मियर एप्रीहेंशन काफी नहीं है, आपको प्रूव करनी पड़ेगी क्रुएलिटी। ठीक है, तो अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ। उसके बाद क्रुएलिटी होगा क्या, तो हमने वही देखा कि जनरलाइज हम इसको नहीं कर सकते, इट कैन बी मेंटल, फिजिकल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसके बाद बहुत सारे केसेस आए, जैसे बजरंग गंगाधर वर्सेस पूजा बजरंग 2010 बॉम्बे का केस। उसमें बोला कि वियर एंड टीयर ऑफ मैरिजेस कैन नॉट बी टेकन एज क्रुएलिटी। ठीक है, छोटे मोटे वियर एंड टीयर ऑफ शादी जो उनको हम क्रुएलिटी नहीं बोल सकते। और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट लेडी जस्ट रिमेन लाइक अ मेड और सर्वेंट, शी इज नॉट साइंड, या फिर स्लेवरी के लिए उसने बॉन्ड साइन नहीं किया है, शी हैज टू लिव विद ऑनर एंड डिग्निटी। तो जो हमारे क्रुएलिटी के लॉज हैं ये इसलिए लाए गए कि वुमेन को सिर्फ हम एक सर्वेंट या फिर एक स्लेव की तरह ट्रीट ना करें अपने घर पर, उसने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, हमारा साइन नहीं किया है कि वो स्लेव या फिर वो बन के रहेगी, तो इसलिए क्रुएलिटी के लॉ है। फिर आता है एक और लैंडमार्क केस जो याद रखना है, होम्स वर्सेस होम तो रखा ही, रसल वर्सेस रसल, ये भी क्रुएलिटी का है 1897। उसमें डिफाइन करने की कोशिश की गई, उसमें बोला क्रुएलिटी क्या होता है, कंडक्ट ऑफ सच अ करेक्टर एज टू हैव कॉज डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, बॉडी, और दैट इज बॉडीली और मेंटल, एज टू गिव राइज टू रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच डेंजर। तो रसल वर्सेस रसल में क्या डिफाइन करने की कोशिश की गई, उसमें बोला कि क्या है ये, कोई भी डेंजर लाइफ को हो सकता है, लिम्ब को हो सकता है, हेल्थ को हो सकता है, बॉडी को हो सकता है, या फिर माइंड को हो सकता है, जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, या तो या ये कोई डेंजर हो या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। फिर इंडिया में एप्रीहेंशन हटा दिया 1976 के बाद। उसके बाद रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी में दो जो हमने केस ऊपर ही देखा था, इसी वाले केस में फिर से एक बात कही गई, क्या बोला, साइलेंस कैन अमाउंट टू क्रुएलिटी, इवन साइलेंस कैन अमाउंट टू क्रुएलिटी। ठीक है, कभी क्वेश्चन आया कि साइलेंस हो सकता है क्रुएलिटी, तो यस, रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी। शुड क्रुएलिटी अकम्पेन्ड विद इंटेंशन टू बी क्रूअल, तो इंटेंशन क्या जरूरी है हमारे पास क्रुएलिटी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हुआ कि इंटेंशन हमारी जरूरी है, तो विलियम वर्सेस विलियम का केस, विलियम वर्सेस विलियम, ये इंग्लैंड का है। इंटेंशन नॉट टू बी इंटेंशनल, इंटेंशन जरूरी नहीं है। फिर निजवाहा वर्सेस निजवाहा, नो इंटेंशन स्टिल हेल्ड लाइबिलिटी, अगर इंटेंशन नहीं भी है तब भी लाइबल हेल्ड किया जा सकता है। नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली, इंटेंशन टू बी क्रूअल इज नॉट असेंशियल फॉर क्रूएलिटी, अगर आपकी इंटेंशन है वो हम नहीं देखेंगे कि जरूरी है कि नहीं। अब बात आती है मेंटल क्रूएलिटी की, मेंटल क्रूएलिटी, चलो पहले यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखो, नॉट एवरी क्रूएल इज क्रूएलिटी, जो हमने पढ़ा, वियर एंड टियर ऑफ मैरिज, बजरंग चंद्र वर्सेस पूजा बजरंग का केस। वर्बल और फिजिकल वायलेंस, विमलेश वर्सेस श्री प्रकाश का केस। इवन अ सिंगल एक्ट में अमाउंट टू क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम मेंटल क्रूएलिटी पे। तो देखो, इसमें एक केस याद रखना है आपने, यही दास्ताने वर्सेस दास्ताने, इसमें वाइफ को हेल्ड किया गया था मेंटल क्रूएलिटी के लिए। तो देखो, जो मेंटल क्रूएलिटी है ना, इट हैज़ टेकन ओवर फिजिकल क्रूएलिटी इन मॉडर्न एज। आज के टाइम में फिजिकल क्रूएलिटी इतनी नहीं होती जितनी मेंटल क्रूएलिटी होती है। इसको हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल अब्यूज, इंसल्ट करना किसी को, थ्रेट्स देना, सोसाइटी के बीच ह्यूमिलेट करना, दैट अमाउंट्स टू मेंटल क्रूएलिटी। कंस्ट्रक्टिव क्रूएलिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव क्रूएलिटी, कंस्ट्रक्टिव हुई जैसे आपने इतना टेंस माहौल बना दिया जहां कोई रह ही नहीं पा रहा है, या फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो, साइलेंस रख रहे हो, फाइट्स कर रहे हो इन लॉज के साथ, रिफ्यूज कर रहे हो इंटरकोर्स, डिमांड कर रहे हो डाउरी, थ्रेट कर दे रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो या ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हो, तो दीज आर कंस्ट्रक्टिव क्रूएलिटी। फिर केस लॉज देखते हैं इसमें अब। युधिष्ठिर सिंह वर्सेस सरिता, जो थ्रेट हैं दे आर इक्वल टू क्रूएलिटी, अगर कोई किसी को थ्रेट्स दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या था, थ्रेट्स आर क्रूएलिटी बोला गया, लेकिन इसमें बोला गया अगर वाइफ रिफ्यूज कर रही है जॉब छोड़ने से, दैट इज नॉट क्रूएलिटी। हस्बैंड ने कहा वाइफ को कि जॉब छोड़ दो, तो दैट इज नॉट क्रूएलिटी। टी नंदा वर्सेस वी नंदा, ठीक है जी, इस केस में क्या हुआ, 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ इन द बिगिनिंग, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, है ना, तो जो करेक्शन पीरियड है शुड बी स्लो एंड जो उसमें वियर एंड टीयर होते हैं दे आर नॉट क्रूएलिटी, ऐसा कोर्ट ने बोला। ठीक है, कि अगर आपका जो रिफ्यूजल टू एडजस्ट है दैट इज नॉट क्रूएलिटी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो शुरू का पीरियड है उसमें एडजस्टमेंट पीरियड होता है, उसमें दोनों पार्टीज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उस टाइम अगर कुछ हो जाए वियर एंड टीयर स्मॉल, दे आर नॉट क्रूएलिटी। रिफ्यूजल टू हैव चिल्ड्रन, यस व्हेन, अगर कोई रिफ्यूज करे चिल्ड्रन होने से, तो इज इट क्रूएलिटी? तो सत्या वर्सेस श्री राम का केस, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ट्वाइस विदाउट हस्बैंड कंसेंट इज क्रूएलिटी, बार बार आप टर्मिनेट कर रहे हो प्रेगनेंसी विदाउट द हस्बैंड कंसेंट इज क्रूएलिटी। एस कुने वर्सेस उषा, इसमें क्या हुआ, अगर किसी का फोर्स अबॉर्शन भी करा रहे हैं तो दैट इज क्रूएलिटी। शुड क्रूएलिटी बी इंटेंशनल, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, जो क्रूएलिटी इंटेंशनल है, अभी हमने पढ़ा, अभी विलियम वर्सेस विलियम, ये सब केस हमने पढ़ लिए, तो इंटेंशन की जरूरत नहीं है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन देयर बी डिफेंसेस अगेंस्ट क्रूएलिटी, क्रूएलिटी के अगेंस्ट क्या डिफेंस हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, प्रोवोकेशन, सेल्फ डिफेंस, कॉन्डोनेशन, तो दीज कैन बी। और ये सब कहा गया दास्ताने वर्सेस दास्ताने में, व्हेन अ स्पाउस डज नॉट केयर फॉर फीलिंग्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर स्पाउस, जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की केयर नहीं करता उसकी फीलिंग्स और हैप्पीनेस की, ठीक है, डज नंबर ऑफ एक्ट्स टू इंजर द फीलिंग, कुछ बहुत सारे ऐसे एक्ट करता है सामने वाले की फीलिंग्स को इंजर करने के लिए, और क्यूमुलेटिव जो उसका इफेक्ट बनता है दैट इज क्रूएलिटी। हस्बैंड कंडोन्स द एक्ट ऑफ वाइफ, सो नो क्रूएलिटी। तो देखो, इसमें क्या बोला गया, अगर स्पाउस ने कंडोन कर लिया एक्ट ऑफ क्रूएलिटी कि कोई बात नहीं होता है, देन इट इज नॉट क्रूएलिटी, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी कोई ऐसे एक्ट कर रही है जो कि उसके स्पाउस के लिए ऐसे हैं कि उसकी हैप्पीनेस और फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी इंजर कर रहे हैं फीलिंग्स बार बार, देन इट इज क्रूएलिटी। लेकिन अगर स्पाउस ने कंडोन कर लिया है कि ठीक है कोई बात नहीं होता है, देन इट इज नॉट क्रूएलिटी, बाद में आप कोर्ट नहीं आ सकते। भगत वर्सेस भगत याद रखना है, मेंटल क्रूएलिटी से रिलेटेड है। बोला है मेंटल क्रूएलिटी इंक्लूड्स फॉल्स एंड स्कैंडलस एलिगेशंस। पवन मेहता वर्सेस शालिनी मेहता, मेंटल क्रूएलिटी मस्ट बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, तो इसमें आया है मेंटल क्रूएलिटी कैसे पता लगती है, कंडक्ट से, ना कि सब अलग अलग आइसोलेटेड एक्ट से। विजय कुमार भट्ट वर्सेस नीला भट्ट, करेक्टर असैसिनेशन अगर कोई किसी का कर रहा है दैट इज ऑल्सो क्रूएलिटी। सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, क्रूएलिटी डज नॉट रिक्वायर इंटेंशन, इफेक्ट ऑन स्पाउस इज द की। क्रूएलिटी में इंटेंशन जरूरी नहीं है, हम देखेंगे कि जो आपका एक्ट था उसका, जो आपने एक्ट किया है उसका इफेक्ट क्या हुआ है दूसरे स्पाउस के ऊपर, अगर उससे क्रूएलिटी कॉज हुई है देन यू आर वेरी मच लायबल। देखो, आज की क्लास में हमने सिर्फ दो चीजें करी, क्या, अडल्ट्री और क्रूएलिटी, ये दो चीजें आज हमने पढ़ी।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी के ग्राउंड्स जैसे डिसर्शन वगैरह वगैरह, अपोस्टेसी, विनेरियल डिजीज एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।